हेलो एवरीवन, मैं संध्या वर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक परिवार में। आज हम पढ़ेंगे लीवर के बारे में। सबसे पहले हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, फिर इंटरनल और फिर इसके कार्यों के बारे में जानेंगे और लास्ट में ये भी जानेंगे कि पीलिया कैसे होता है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डेवलपमेंट जो होता है वो एंडोडर्म लेयर से होता है। हमारे शरीर में 3 टाइप की लेयर पाई जाती हैं, बाहर की तरफ एक्सोडर्म, बीच की मेसोडर्म और अंदर की तरफ एंडोडर्म। जो एंडोडर्म लेयर होती है इसी से इसका डेवलपमेंट होता है और इसका वेट जो होता है वो लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। ये 2 लोब में बटा होता है। ये देखिए, ये 2 लोब में बटा होता है, एक इधर लेफ्ट लोब और ये वाला राइट लोब। लेफ्ट लोब जो होता है वो राइट लोब से थोड़ा छोटा होता है और ये फैसिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा बीच से बटा होता है। ये जो लेयर होती है फैसिफॉर्म लिगामेंट की लेयर होती है, इसके द्वारा ये बटा होता है। लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट निकलती है और ये आगे चलकर कॉमन हेपेटिक डक्ट में खुलती है। और राइट साइड में ये गॉल ब्लैडर स्थित होता है, पित्ताशय। इसकी जो डक्ट होती है, जो ट्यूब होती है, इसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ये हेपेटिक आर्टरी और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और ये जो होती है राइट हेपेटिक डक्ट होती है और ये हमारा लीवर है पूरा। पित्त रस का यानी बाइल जूस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। लेफ्ट लोब से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट के द्वारा पित्त आता है और राइट लोब से राइट हेपेटिक डक्ट के द्वारा पित्त आता है। थोड़ा सा जो बाइल होता है वो गॉल ब्लैडर में संचित हो जाता है और यहाँ से जो गाढ़ा करके पित्त जो होता है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट में आता है। इसका पित्त का क्या कार्य होता है? फैट का पाचन करना। लीवर में कई लोब्यूल पाए जाते हैं, हेक्सागोनल लोब्यूल पाए जाते हैं। उसके स्ट्रक्चर के बारे में अब देखते हैं। लीवर में कई हेक्सागोनल लोब्यूल पाए जाते हैं जो मिलकर कई सारे लोब्यूल मिलकर लीवर का निर्माण करते हैं। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है। इसके कोने पर पोर्टल ट्रायड होते हैं। ये ग्रीन वाला जो होता है बाइल डक्ट है और ये जो बीच वाला है ये पोर्टल वेन है और ये जो रेड कलर का है ये हेपेटिक आर्टरी है। बीच में जो है ये सेंट्रल वेन है, यहीं पे बाइल का निर्माण होता है। यहाँ से जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है यहीं से पित्तरस आता है और बाइल डक्ट के द्वारा लेफ्ट हेपेटिक डक्ट या राइट हेपेटिक डक्ट के द्वारा निकलता है और कॉमन हेपेटिक डक्ट के द्वारा डिडोनम में बाइल चला जाता है। जो रेड वाला पार्ट है ये ब्लड साइनोसॉइड इसको बोलते हैं। इसमें ब्लड भरा रहता है और इसमें कई सारे WBCs होते हैं जिनको कुप्फर सेल्स बोलते हैं। कुप्फर सेल्स का क्या कार्य होता है? ये मृत निष्क्रिय लाल रुधिराणुओं को भक्षण करती हैं, यानी जो मृत लाल रुधिराणु होती हैं उनका भक्षण करती है यानी खा जाती हैं। पित्तरस का निर्माण जो होता है वो सेंट्रल वेन में होता है और यह अंदर से बाहर की ओर जाता है बाइल डक्ट के द्वारा। और जो ब्लड होता है वो बाहर से अंदर की ओर आता है। ब्लड लीवर में जो आता है वो 2 टाइप का होता है। एक प्योर ब्लड होता है यानी साफ, और एक होता है इम्प्योर ब्लड। जो प्योर ब्लड होता है वो हेपेटिक आर्टरी के द्वारा आता है, ये हेपेटिक आर्टरी है। और जो इम्प्योर ब्लड होता है वो पोर्टल वेन के द्वारा आता है। हेपेटिक आर्टरी के द्वारा जो ब्लड आता है वो हार्ट से आता है और जो पोर्टल वेन के द्वारा ब्लड आता है वो स्टमक से डिडोनम से होते हुए इसमें आता है। इसमें ये जो ब्लड होता है वो साफ़ नहीं होता है, इम्प्योर होता है। इससे में आए हुए कई फॉरेन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और डेड सेल्स जो होती हैं उनका भक्षण जो करती हैं वो कुप्फर सेल्स करती हैं और यह आकर सेंट्रल वेन में गिर जाता है। दोनों
दोनों नली से जो ब्लड आता है वो सेंट्रल वेन में गिर जाता है और यहाँ पे बाइल का निर्माण होता है जो कि बाइल डक्ट के द्वारा बाहर निकलता है। लीवर में कई सारे माइटोकॉन्ड्रियाज प्रेजेंट होते हैं जिससे कि लीवर में रीजनरेशन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। अगर 1% भी लीवर सही अच्छा वाला बचा है तो उससे एक नया लीवर बन सकता है। अब हम लीवर के फंक्शन के बारे में जानेंगे। लीवर में बाइल का सेक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। लीवर में बाइल का निर्माण होता है और यहाँ से बाइल का सेक्रेशन होता है और यहाँ पे ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है? इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ बनता है? इंसुलिन बनता है अग्नाशय में। अग्नाशय में बीटा सेल्स होती हैं, उससे इंसुलिन का निर्माण होता है जो कि ग्लूकोज को, जब ग्लूकोज की मात्रा हम ज़्यादा ले लेते हैं तो वो ग्लाइकोजन यानी फैट के रूप में लीवर में जमा हो जाता है। ये कार्य होता है इंसुलिन का। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो क्रिया होती है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देती है। जब हम व्रत रहते हैं या फिर खाना नहीं खाते हैं तो जो ग्लाइकोजन यानी फैट होता है वो ग्लूकोज में बदल जाता है जिससे हमें हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। और ये कौन करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है? ग्लूकागॉन। ये अग्नाशय में अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकागॉन निकलता है जो कि ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस की जो क्रिया होती है उससे किसी नई चीज़ से ग्लाइकोजन बनता है। जैसे कि हम ज़्यादा दौड़ते हैं या ज़्यादा चलते हैं तो लैक्टिक एसिड बन जाता है ना, उससे भी ग्लाइकोजन का निर्माण हो जाता है। और स्टोरेज ऑफ फैट, जो फैट का स्टोरेज होता है वो भी लीवर में होता है। जब कोई शराब बहुत ज़्यादा पीता है तो फैटी लीवर हो जाता है। फैट जो होता है वो लीवर में जमा हो जाता है, धीरे धीरे सेल जो होती हैं वो मर जाती हैं वहाँ की और लीवर ख़राब हो जाता है जिससे कि आदमी मर जाता है। डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। इसमें जो लीवर में आर्जिनेज नामक एंजाइम होता है जो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यानी लीवर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है। यूरिया का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? लीवर में। प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वो भी लीवर में होता है। इसमें कुफर सेल्स जो पाई जाती हैं वो ब्लड सेल्स का भक्षण करती हैं, यानी जो मरी हुई सेल्स होती हैं उनको खा जाती हैं जिससे कि ब्लड प्योर हो जाता है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड का कार्य जो होता है वो भी लीवर में होता है। और सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। यकृत जो होता है बहुत सारे क्लॉटिंग प्रोटीन्स बनाता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। संश्लेषण का भी कार्य करता है जो कि जब हम कट जाते हैं तो रक्त का थक्का जमने में सहायक होते हैं। और यहाँ पे हिपैरिन भी बनता है जो कि शरीर के अंदर जो वाहिनियाँ होती हैं उनमें रक्त जमने से रोकता है। और सिंथेसिस ऑफ विटामिन, यहाँ पे जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ADE की, उनका स्टोरेज भी यहीं पे होता है। डिटॉक्सिफिकेशन, ये जो होता है ये खराब चीज़ों को अंदर लेता है। ब्लड के द्वारा जो खराब चीज़ें आती हैं उनको अच्छी चीज़ में बदलकर बाहर की ओर निकालता है। हीमोपोइएसिस, ये जो होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड सेल्स बनाता है। जब भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा होता है तो उसमें जो सेल्स का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। और हम लोगों में जो ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में ब्लड का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। अब हम देखते हैं कि पीलिया यानी जॉन्डिस कैसे होता है। हमारे शरीर में के ब्लड में जो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का। जब वो सेल्स मर जाती हैं तो स्प्लीन में आ जाती हैं। और रेड ब्लड सेल्स में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। वो 2 भाग में टूट जाता है, ग्लोबिन और हीम में।
ग्लोबिन जो होता है वो रिसाइकिल करके प्रोटीन बना लेता है, लेकिन हिम में कुछ आयंस पाए जाते हैं, वो भी रीयूज़ हो जाते हैं और बाकी का जो पार्ट होता है वो बिलिवर्डिन बनाता है। बिलिवर्डिन जो होता है फिर बिलिरुबिन में बदल जाता है, बिलिरुबिन बना देता है। बिलिवर्डिन जो होता है ग्रीन कलर का होता है और बिलिरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है। बिलिरुबिन जो होता है वो ब्लड का सर्कुलेशन के थ्रू ये यकृत में आ जाता है। यहाँ से कंजुगेटेड बिलिरुबिन कॉमन डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है और यह भोजन के पाचन में सहायक होता है। जब लीवर सही से काम नहीं कर रहा होता है तो बिलिरुबिन की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है, ये कंजुगेटेड बिलिरुबिन में नहीं बदल पाता है। इसकी मात्रा शरीर में बढ़ने से हमारा शरीर का जो होता है वो येलो कलर का हो जाता है और आँखें और नाखून भी येलो कलर के हो जाते हैं। तो आज हमने यकृत के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शिक्षक परिवार से जुड़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।